हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूडीआर किचन में बनने जा रही है चिकन मूंग दाल मटर। चिकन मूंग दाल मटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक देगची में 1 पाव मूंग दाल, 2 गिलास पानी और इसमें आधी टीस्पून नमक और आधी टीस्पून हल्दी डालकर इसे ढककर बॉयल होने के लिए रखना है। अब एक देगची में मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है। जब घी मेल्ट हो जाए तो इसमें 1 अदद स्लाइस प्याज डालकर इसे लाइट सा ब्राउन करना है। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें बोनलेस चिकन डालकर इसे मिक्स करना है। अब इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला शामिल करना है। ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और तेज़पात डालकर चिकन के साथ मिक्स करना है। चिकन को उस वक्त तक भूनना है जब तक चिकन का कलर वाइट ना हो जाए। जब चिकन का कलर वाइट हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर इसकी भी बुनाई करनी है। जब अदरक लहसुन की बुनाई हो जाए तो इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डालना है। अब इसके साथ हम स्पाइस शामिल करते हैं। थोड़ी सी हल्दी मैंने दाल में भी डाली है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून पेपरिका, आधी टीस्पून लाल मिर्च डालकर मिक्स करें और इसे ढककर 5 मिनट के लिए पका लें। नमक मैं बाद में डालूंगी क्योंकि दाल और मटर में मैंने नमक डाला हुआ है। 5 मिनट बाद जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो हमने चिकन की अच्छी तरीके से बुनाई करनी है। जब चिकन की बुनाई हो जाए तो इसमें एक छोटी कटोरी उबली हुई मटर डालनी है जिसको मैंने नमक डालकर उबाला है। मटर की भी 1 मिनट तक बुनाई करनी है। जब मटर की बुनाई हो जाए तो इसमें उबली हुई दाल डालनी है। दाल डालकर इसे मिक्स करें और ढककर इसे पकाना है। जब दाल गाढ़ी होने लगे तो इसका मैंने नमक चेक करना है। मुझे नमक कम लगा है इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा नमक और डालूंगी। जब दाल गाढ़ी हो जाए तो इसमें आधी टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, आधी टीस्पून गरम मसाला, आधी टीस्पून कसूरी मेथी और हरा धनिया डालकर इसे मिक्स करना है और ढककर 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रखना है। 5 मिनट बाद मज़ेदार हमारी चिकन मूंग दाल मटर तैयार है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार दाल तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आप अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।